हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों। और हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? तो आज हम फर्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने आ रहा हूं। मैं आपका गुरप्रीत सिंह। ठीक है, जिसका फर्स्ट लेक्चर का नाम क्या है? फिजिक्स वर्ल्ड। ये जो टॉपिक है, मैक्सिमम टीचर्स और मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी ये चाहते हैं कि हम इसे छोड़ दें। ठीक है। जैसे फिजिक्स जो है, मैक्सिमम बच्चों को क्या लगती है? बोरिंग लगती है। लेकिन अगर आप फिजिक्स के गो थ्रू जाओगे, फिजिक्स के फंडामेंटल्स में डीपली उनको स्टडी करोगे, तो आपको सबसे प्यारा जो सब्जेक्ट है वो क्या लगेगा? फिजिक्स लगेगा। ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा फर्स्ट लेक्चर फिजिक्स वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है। तो नेक्स्ट, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो डेफिनेशन से करेंगे, क्योंकि अगर फिजिक्स पढ़ी और उसकी स्टार्टिंग ही डेफिनेशन से ना हुई तो क्या फायदा, है ना? तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स एंड द स्टडी ऑफ नेचर। तो फिजिक्स जो बेसिकली, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? इट इज द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। मतलब फिजिक्स जो चीज है, ये क्या डिस्क्राइब करती है? पूरे के पूरे हमारे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करती है, पूरे का पूरा जो यूनिवर्स है। ठीक है। अब यूनिवर्स में आप खुद समझ सकते हो कौन कौन सी चीजें आती हैं। जितना भी पूरा ब्रह्मांड है हमारा, इंक्लूडिंग अर्थ, ऑल प्लैनेट्स। ठीक है। जितनी भी उनके उनमें जो मोशंस हो रहे हैं, ठीक है, जो अपने इर्द गिर्द, अपने किसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है। कोई भी जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, वो सारे का सारा किसके लॉज के कारण हो रहा है? उसके बिहाइंड क्या है? फिजिक्स है। ठीक है। सो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि it tells us why and how things behave as they do and help us to predict future of things। मतलब हम ये फ्यूचर ऑफ जो थिंग्स हैं उनका वो भी प्रेडिक्ट कर सकती है कि क्या होगा। ठीक है। जैसे हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल में क्या है? जैसे आपको बता दिया जाता है कि हाँ जी, इतने न्यूटन की जो फोर्स है ना? मान लीजिए कोई भी, हम अगर फोर्स अप्लाई की, मान लो 30 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर हम वो अप्लाई कर रहे हैं? ठीक। इतनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसका फ्यूचर पहले डिसाइड हो गया ना, कि इतना फोर्स हम अप्लाई करेंगे और उस बॉडी के ऊपर इस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। इस बॉडी के ऊपर अगर हम इतनी फोर्स लगाएंगे तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये इसका फ्यूचर हो गया। ठीक है। और भी कई जैसे डिस्कवरीज हैं, जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, कोई भी रिसर्च चल रही है, तो वो भी क्या है? फ्यूचर को माइंड में रख के वो रिसर्च करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आज, जैसे चंद्रयान मिशन हुआ, या और बड़े बहुत सारे जो मिशन है वो चलते रहते हैं। हमारी जो स्पेस एजेंसी है इंडियन, या और भी कोई फॉरेन देश की कोई हो, है ना? तो वो क्या है, उसमें उसके पीछे भी कौन चल रही है? फिजिक्स चल रही है। ओके। तो फिजिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? फिजिक्स इज अ साइंटिफिक फिलोसफी। तो अनदर इसका नाम जो है वो ये भी हम दे सकते हैं कि जो फिजिक्स है वो एक क्या है? साइंटिफिक साइंटिफिक फिलोसफी। फिलोसफी जिसके थ्रू क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेज होती हैं। तो अब ये फिजिक्स जो है नेचर को कैसे डिफाइन करता है? जैसे यहाँ पे आपने देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा हुआ कि फिजिक्स एंड द स्टडी ऑफ नेचर। कैसे नेचर को डिफाइन करेगा? जैसे फर्स्ट हम वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेचर के कंसर्न में। जैसे क्या हुआ? डे नाइट होता है ना, रोज डे हो जाता है, आप उठते हो, सुबह सुबह स्कूल जाते हो, उसके बाद ठीक है, ये डे नाइट कैसे हो रहा है? ठीक है। इसके बिहाइंड क्या है? फिजिक्स है। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रही है कि फिजिक्स कैसे, जो साइंटिफिकली कैसे काम कर रही है नेचर में। और सेकंड पॉइंट, रेनफॉल। ठीक है। रेनफॉल कैसे होती है, इसके बिहाइंड भी अब एक फिजिक्स है। कैसे होती है ये आप मुझे कमेंट में लिख कर बताना कि कौन सा जो है लॉ है जो रेनफॉल में काम करता है फिजिक्स का। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? विजुअलिटी। विजुअलिटी विजुअलिटी कैसे? जैसे हम रेड कलर देख रहे हैं, ब्लू ब्लू कलर देख रहे हैं, ग्रीन कलर देख रहे हैं, है ना? हर कलर की अलग अलग इंटेंसिटी
और वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब जो मैंने ये वर्ड यूज किए इंटेंसिटी, वेवलेंथ, ये सारे क्या है, फिजिक्स की टर्म्स। ठीक है, फिजिक्स के जो अलग अलग नाम है। ठीक है, तो विजुअलिटी में भी जो क्या काम कर रही है फिजिक्स। फोर्थ पॉइंट, नेचर में कैसे अपीयरेंस ऑफ कलर, मैंने पहले बोल दिया आपको। ठीक है, उसके बाद अपीयरेंस ऑफ ऑल वर्ल्ड, जैसे मैंने पहले पूरे वर्ल्ड की, हम फिजिक्स वर्ल्ड पढ़ रहे हैं तो इसमें पूरा वर्ल्ड में जो भी चीज हो रही है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, जैसे मान लो कोई गाड़ी है रोड पे जा रही है, कैसे जा रही है, ठीक है, क्या उसके पीछे कौन सा लॉ काम कर रहा है, वो भी उसके ऊपर कौन से लॉ लग रहे हैं, फिजिक्स के लॉ लग रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी साउंड जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, आपकी एंड पे जा रही है, आपके एंड पे मेरी आवाज जा रही है, ये किसके थ्रू जा रही है, एक चैनल के थ्रू। ये चैनल क्या है, इसमें भी कौन से लॉ काम कर रहे हैं, फिजिक्स के लॉज काम कर रहे हैं। ठीक है, सो फिजिक्स वर्ल्ड में जो हम यही एक टॉपिक जो है, इस ये इम्पोर्टेंट भी है और नॉट इम्पोर्टेंट भी है। जो ये फर्स्ट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट इसलिए है ये चैप्टर क्योंकि अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे आगे चल के नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स आएंगे उसमें काम आने वाले हैं। ठीक है, सो अब जो फिजिक्स है ये किसमें आगे भी किसमें काम आती है, मैथमेटिक्स आप पढ़ते होगे जो भी, जिन्होंने पीसीएम रखा हुआ है, तो मैथ्स में भी जो है फिजिक्स जो काम आती है, क्योंकि बट दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, इसको आप छोड़ सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ेंगे, दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो उसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं, ये अभी मैंने बताया कि द वर्ल्ड जो फिजिक्स है दैट कम्स फ्रॉम, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया ये। ठीक है, जिसको बोलते हैं फिजिक्स। मीनिंग क्या है इसका, नेचर। अभी हम पढ़ के गए हैं कि जो जो भी नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसके लॉ काम कर रहे हैं, किसके लॉ काम कर रहे हैं भाई, फिजिक्स के काम कर रहे हैं। तो देयरफॉर फिजिक्स इज ऑफ्टन कॉल्ड द स्टडी ऑफ नेचर। सो फिजिक्स को आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, तो आगे जो सारे फिनोमिनाज है जो फिजिक्स एक्सप्लेन करती है। ठीक है, वाई ऑब्जेक्ट फॉल टू द ग्राउंड, ये तो आपने सभी ने सुना होगा। ठीक है, न्यूटन की कहानी सुनी है ना, न्यूटन की कहानी, पेड़ के नीचे बैठा था, ठीक है, क्या गिरा, कुछ लोग है एप्पल बोल देते हैं, कुछ लोग है ना मैंगो भी बोल देते हैं। तो इसने क्या किए, जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिया। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये हो गया, अभी क्यों ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, ड्यू टू ग्रेविटेशन। उसके बाद हाउ रेनबो आर फॉर्म, जैसे आपने देखा होगा कि जब बारिश होके रुक जाती है तो उसके बाद आप क्या देखते हो, रेनबो देखते हो। ठीक है, रेनबो देखते हो अपोजिट टू द, इधर सन होता है उसके अपोजिट में, जैसे इधर सन है तो इसके अपोजिट में क्या बनेगी, रेनबो बनेगी, ये हमेशा इसके अपोजिट होती है। ठीक है, क्यों बनती है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे हमारे चैप्टर आएंगे। सो व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई का रंग जो है वो ब्लू क्यों है। तो ये सारे के सारे जो है क्वेश्चंस कौन एक्सप्लेन करती है, फिजिक्स के जो लॉज हैं सारे के सारे फिजिक्स एक्सप्लेन करती है। सो दैट्स व्हाई फिजिक्स, इसका मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ नेचर। तो आगे क्या है, हाउ प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ठीक है, कैसे घूमते हैं ये भी हम पढ़ेंगे आगे। हाउ इलेक्ट्रिसिटी पावर्स अवर डिवाइसेस, जैसे पावर बैंक्स आ गए आजकल है ना, आप उसको क्या करते हो, चार्ज कर लेते हो। उसके बाद जैसे ही आपको रास्ते में जरूरत होती है, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसको यूज करके अपना फोन चार्ज कर लेते हो। ठीक है, तो कभी किसी ने सोचा था आज से 100 200 300 साल पहले की इलेक्ट्रिसिटी को भी स्टोर करके रख सकते हैं। सो ये क्या है, सारे के सारे फिजिक्स की जो है इन्वेंशंस हैं, जिन्होंने क्या डिसाइड किया, फ्यूचर। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की थी कि फिजिक्स क्या है, हमारे फ्यूचर को भी डिसाइड करती है। ठीक है, उन्होंने एक पहले आइडिया लिया कि हम इसको चार्ज को स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, जैसे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है इसमें, फिजिक्स स्टडीज क्या है, मैटर एंड एनर्जी, मोशन एंड फोर्सेस, स्पेस एंड टाइम, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे आगे हमारे, हर एक इसका अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, तो ये सभी के सभी हम पढ़ेंगे। सो एक ये जो इस लेक्चर का जो पर्पस है, इस लेक्चर का लेने का ये है कि हम आगे चल के ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा, ठीक है, कि हम आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हीट,
ठीक है, लाइट आ गया, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इसका अलग से एक चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग से टॉपिक आएगा, साउंड की हम वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग साइन वेव्स, कोसाइन वेव्स आगे जाके, ठीक है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है सिस्टम में, ठीक है, हीट कैसे, हीट के भी लॉज हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ हीट, जैसे कि अलग अलग जो है लॉज हैं। सो ये एक ओवरव्यू हो रहा है पूरे के पूरे बुक का, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये पूरा एक ओवरव्यू है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड द यूनिवर्स। तो ये सारी की सारी जो फिजिक्स की आगे जो टर्म है। ओके, तो जो एक जो मेन टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ वो ये है कि जो लॉज के थ्रू, जब हम फिजिक्स के लॉज के थ्रू हम वेरियस फिनोमिना को अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक होती है हमारी यूनिफिकेशन, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें ना, ये अगर हम बात करें कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स, ठीक है, इसमें जो है ये दो फिनोमिना के ऊपर बेसिकली काम करती है, जैसे एक है हमारी यूनिफिकेशन और दूसरी है हमारी रिडक्शनिज्म, ठीक है, रिडक्शनिज्म। अब ये वर्ड बहुत कम सुने होंगे बच्चों आपने, यूनिफिकेशन क्या है और रिडक्शनिज्म क्या है। यूनिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस आ गई, ठीक है, मैथमेटिकली हम किसी चीज को प्रूफ करते हैं, तो उसमें क्या आ जाती है, यूनिफिकेशन आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूनिफिकेशन की अगर हम एग्जांपल लें, तो यूनिफिकेशन की अगर हम यूनिफिकेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो इसकी हम एग्जांपल लें तो आपने पढ़ा होगा मैक्सवेल, मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा। मैक्सवेल ने कितनी इक्वेशंस दी, फोर इक्वेशंस दी। अब इसने जो ये फोर इक्वेशंस दी थी मैक्सवेल ने, तो इसने क्या किया, इन फोर इक्वेशंस में क्या किया, अलग अलग चार जो आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दी, तो फोर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ने इन्होंने क्या किया, देखो चीज एक की बात ही कर रहे हैं, ठीक है, कंक्लूजन एक ही निकलेगा लेकिन टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट जो इक्वेशन में ये बात करते हैं कंप्लीट, उसमें फर्स्ट टॉपिक में क्या एक्सप्लेन किया, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक में उसने क्या किया, पूरे की पूरी जो कंप्लीट हमारी क्या आ जाएगी, कंप्लीट इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक मतलब रेस्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में होंगे तब क्या चीजें होंगी, ठीक है, हमारी स्पेस में तब क्या चीजें होंगी, तो ये भी मैक्सवेल की जो है उसने एक्सप्लेन किया। और सेकंड इक्वेशन में वो क्या बताता है, कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक। पहली में क्या बोला, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में होंगे, तो सेकंड में वो क्या बताएगा, कंप्लीट किसकी बात की, इलेक्ट्रो, क्या करेगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे, ठीक है, मोशन में होंगे लेकिन ज्यादा मोशन में नहीं होंगे, ठीक है, धीरे धीरे मोशन में। और उसके बाद थर्ड इक्वेशन में किसकी बात करता है मैक्सवेल, कंप्लीट मैग्नेटिज्म, ठीक है, उसमें क्या बात करता है, कंप्लीट। अगर आप इसकी इक्वेशन देखोगे ना तो लगभग सेम ही है सारी की सारी, ठीक है, लेकिन क्या है, प्रोसीड करने का जो मीडियम है वो अलग अलग हो गया। जैसे इसमें मैग्नेटिज्म आ गया, इसमें मैग्नेटिज्म आ गया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को उसने मोशन में लाकर देखा कि क्या होगा। फर्स्ट में इसने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन हम रेस्ट में रखेंगे तो क्या होगा। अब जो फोर्थ एंड जो इसकी फाइनल इक्वेशन थी उसमें इसने क्या बताया, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सॉरी, कंप्लीट उसमें क्या डिस्कस करता है ये, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी ले आया, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और मैग्नेट भी ले आया ये भी, इन दोनों को मिलाकर इसने क्या किया, तीसरी जो इक्वेशन है वो बना दी। सो इसने इसमें ये क्या कर रहा है, अब फर्स्ट इक्वेशन आई, ठीक है, सेकंड आई, थर्ड आई, उसके बाद आया फोर्थ आई।
इस इन चारों को लाकर ये क्या कर रहा है, यूनिफिकेशन कर रहा है, मतलब यूनाइट कर रहा है। मतलब देखो, पहले इकट्ठा कर रहा है इनको, पहले इसकी इन्वेंशन की, प्रूव हो गया। फिर उसके इलेक्ट्रॉन को स्टैटिक रखकर, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं किया, उसने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन को मैं स्टे रखता हूँ तो क्या होगा। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन को मूव करता हूँ तो मीडियम में क्या होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब मूव हुए तो उनके कारण क्या जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हुआ तो उसने मैग्नेट को लेकर, मैग्नेटिक फोर्सेस को लेकर, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर अलग अलग के ऊपर डिस्कस किया। उसके बाद उसने क्या किया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस मैग्नेट, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए प्लस मैग्नेटिज्म भी आ गई। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मतलब ये क्या कर रहा है, वो यूनिफिकेशन कर रहा है, मतलब यूनाइट कर रहा है। ठीक है, एक इन्वेंशन की, दूसरी की, तीसरी की, उन दोनों को मिलाकर देखा, मतलब एक एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करता गया मैथमेटिकली, और उनको मैथमेटिकली क्या करता गया, प्रूफ भी करता गया और एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करता गया। सो ये है यूनिफिकेशन। और उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मैंने दूसरा नाम क्या लिखा था, रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो रिडक्शनिज्म में क्या हो जाता है, इसमें तो देखो इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी की, मतलब टिनी पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल मतलब फ्रैक्शंस को स्टडी किया इसमें। उसके बाद जब हम बातें करते हैं रिडक्शनिज्म की, तो रिडक्शनिज्म में क्या हो जाता है, इसमें हम देखते हैं स्टडी किसकी करते हैं, लार्ज कॉन्सेप्ट बाय डिफरेंशिएशन। इसमें इसकी स्टडी करते हैं लार्ज कॉन्सेप्ट्स की, लार्ज कॉन्सेप्ट्स बाय डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे मान लो एरोप्लेन है हमारे पास, हमारे पास क्या है, एरोप्लेन। अब क्या करेंगे, एरोप्लेन की के छोटे छोटे पार्ट, जैसे मान लो जेट इंजन है एरोप्लेन में, हम जेट इंजन के ब्लेड्स को स्टडी करेंगे किस मटेरियल के बने हैं। ठीक है, ब्लेड के बाद, उसके बाद उसकी जो स्टैटिक ब्लेड्स हैं वो किस मटेरियल के बने हैं। उसके बाद उसकी वायरिंग क्या है, मतलब एरोप्लेन के छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करेंगे हम, अलग अलग स्टडी करेंगे। इसमें आ जाती है रिडक्शनिज्म। ठीक है, मतलब ये भी एक क्या है, फिजिक्स है। मतलब जैसे एक मान लो इंजन है, मान लो डीजल इंजन। अब डीजल इंजन ये तो नहीं है कि वो इंजन एक ही है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यूज हुए हैं। अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यूज हुए हैं इंजन में, तो उस अलग अलग पार्ट की अगर हम जब स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। मतलब इसमें ये सारे क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। इसको हम दो, मतलब बेसिकली इन टू, जो ये दो चीजें हैं इनमें डिफाइन कर सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक यूनिफिकेशन और एक होती है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन में क्या आ गया, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, छोटी छोटी चीजों की स्टडी करते हैं। अगर हम रिडक्शनिज्म की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, हम लार्ज कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंशिएट करके स्टडी करते हैं। जैसे एरोप्लेन है, वो किन किन पार्ट से बना हुआ है, वो पार्ट्स जो है वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या बिहेव करते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग, मतलब लार्ज कॉन्सेप्ट को बाय डिफरेंशिएट करके पढ़ना, वो रिडक्शनिज्म हो गया। अगर हम यूनिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या है, जो पहले ही जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली। ठीक है, सो ये बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो स्कोप में क्या हम पढ़ेंगे कि हम जब अ, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा भी जब हम बॉर्न हुए तो हम स्टार्टिंग में क्या थे। ठीक है, क्या थे, कोई बता सकता है, बोलोगे क्या सर, क्या कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। ठीक है, हम स्टार्टिंग में एक क्या थे, सेल थे, छोटा सा सेल। ठीक है, छोटा सा सेल थे हम। उसके बाद क्या हुआ, उसकी क्या हुई, ग्रोथ होती गई। जैसे हम सारे सेल्स जो है वो मिलते गए, हमारे क्या है, बॉडी पार्ट्स बनने लगे। बॉडी पार्ट्स के बाद हमारे सारे के सारे जो पार्ट्स है धीरे धीरे डेवलप हुए, और हम एक बेबी, है ना, बेबी के रूप में स्टार्टिंग में फॉर्म हुए। लेकिन हमारी जो इनिशियल स्टेज थी वो क्या थी, हम एक क्या थे, सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल। तो इसी तरह फिजिक्स को जब हम बहुत ब्रीकली, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एटम। एंड उसी एटम से जब एटम, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स, जो सारे के सारे ये इकट्ठे होके, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक एटम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे एक अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, उसके अराउंड क्या होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये मिलके क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक मतलब एक क्या है, वो बना लेते हैं और एटम। ठीक है, एटम बना लेते हैं। इसी तरह क्या है, सभी एटम जब जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, वो क्या है, एक कंप्लीट क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, कंप्लीट बॉडी बनाएंगे। ओके, तो दोस्तों ये थोड़ी जो लिखने में प्रॉब्लम आ रही है ना, ये मैं फर्स्ट टाइम पेन टैब यूज कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। सो धीरे धीरे थोड़ी राइटिंग साफ हो जाएगी, सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, जो फिजिक्स में जो डोमेन्स होती हैं, ठीक है, डोमेन्स कहने का मतलब ये है कि अ, जैसे आप बोल सकते हो लॉज। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक तो हो गए हमारे मैक्रोस्कोपिक, और दूसरे एक हो गए मैक्रोस्कोपिक, और दूसरे हो गए माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो ज्यादातर जो हम पढ़ेंगे वो मैक्रोस्कोपिक पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक ज्यादा हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ठीक है, तो उसमें ज्यादा हो जाते हैं यूज। तो डिफरेंट स्केल्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। जिसमें क्या आ जाता है, मैक्रोस्कोपिंग में क्या आ जाता है, सारे के सारे जैसे मोशन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन आ गया, वर्क एनर्जी, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे हम, वर्क एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड, जैसे सॉलिड कैसे मूव करेगा। ठीक है, मान लो कोई भी सरफेस है, उसके ऊपर मान लो सॉलिड मूव कर रहा है, कोई भी सॉलिड मूव कर रहा है, अगर उसी सेम सरफेस के ऊपर अगर हम फ्लूइड को मूव करवाएंगे, तो क्या वेरिएशन आएंगे। ठीक है, ये फ्लूइड है, ये मान लो कोई सॉलिड है। ठीक है, तो इन ये सारी की सारी चीज हम जो टॉपिक है वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, मैक्रोस्कोपिक में। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जैसे थर्मोडायनेमिक्स आ गई, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ हीट, ठीक है, ये सारे लॉज 9th क्लास में भी सुने होंगे आपने। टेम्परेचर, ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन पढ़ा होगा आपने, थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन अब हम पूरा एलेबोरेट में करेंगे आगे, प्रिंसिपल्स ऑफ हीट। ठीक है, जैसे होता है ना, कन्वेक्शन, ठीक है, कंडक्शन, रेडिएशन, जिसमें मतलब क्या है, किनका बेसिकली किनका रोल रहता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन में, इसमें किसका रहता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से चार्जेस, और यू कैन से पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इन केस ऑफ रेडिएशन। ओके, तो ये चीजें हम सारी पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। तो नेक्स्ट है, 12th क्लास में भी आएगा, 12th क्लास में हम चार्जेस पढ़ेंगे, करंट के टाइप पढ़ेंगे, डीसी करंट, एसी करंट, है ना, डिवाइसेस, मैग्नेटिज्म, ये सारे के सारे जो टॉपिक है, ये सारे हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे किसका पार्ट आ जाते हैं, जैसे मान लो अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, जैसे रेडिएशन आई, इंसिडेंट रे पड़ी यहाँ पे, है ना, इंसिडेंट रे आई, ठीक है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गए, रिफ्लेक्ट, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे एयर, जब यहाँ से रेडिएशन आई, तो इसमें क्या थे, लाइट के साथ साथ उसमें पार्टिकल भी थे। जैसे यहाँ पे लाइट किसी भी, जैसे मिरर के ऊपर टकराती है या कहीं भी टकराती है, उसके बाद किसी एंगल के ऊपर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो जैसे वो रिफ्लेक्ट होगी, तो उसके साथ वो पार्टिकल्स भी क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आप एक डार्क रूम में खड़े हो, ठीक है, तो एक जैसे रोशनदान है एक कॉर्नर के ऊपर, अगर बाहर से कोई लाइट आ रही है, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स भी, लाइट के साथ साथ वो पार्टिकल्स भी नजर आएंगे। मतलब लाइट भी आपको नजर आ रही है फिजिकली, उसके साथ साथ उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, वो भी नजर आ रहे हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, तो इसको हम 12th में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स को।
और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो इसी चैप्टर से ही होते हैं। लगभग 18 से 25 मार्क्स का जो पेपर है, पेपर में जो क्वेश्चंस है वो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, 18 से 25 मार्क्स। तो जो टॉपिक करने का हमारा यही मोटिव है कि हमें ओवरव्यू हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे, 11th में भी फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे और 12th में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादातर 11th का पता लगेगा हमें इसमें। तो ये वही है माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स जिसमें क्वांटम फिजिक्स आ जाती है। ठीक है, वही छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करेंगे, एटम की बात करेंगे, न्यूक्लियॉन्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नेचर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जैसे सिलिकॉन चिप। ठीक है, सिलिकॉन चिप वगैरह आ जाती हैं। सिलिकॉन चिप का यूज आपने कहाँ पे देखा है कभी? सिलिकॉन चिप का यूज कहाँ होता है? सिलिकॉन जैसे ट्रांजिस्टर हो गए। ठीक है, ट्रांजिस्टर। ये थोड़ी ना दिक्कत आ रही है, आज फर्स्ट टाइम है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से थोड़ी आदत पड़ जाती है ना, फिर नहीं आएगी। ये थोड़ी स्लाइड हिल जाती है। तो हम थे यहाँ पे, है ना। उसके बाद हमारा है जी फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। मतलब फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और हमारी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फिजिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो वाकई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक नींव का काम करती है फिजिक्स। तो जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं फिजिक्स में। ठीक है, ये हमें नई नई डेवलपमेंट की ओर लेकर जा रही हैं, टेक्नोलॉजीज की ओर लेकर जा रही हैं। ठीक है, जो कि हमारा एक नया इन्वायरमेंट बनाने में जो बहुत ही हेल्पफुल है, और हमें तरक्की के रास्ते के ऊपर जो ले जा रही है दिन ब दिन फिजिक्स। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, इंडिया ने लॉन्च किया था ना जो नॉर्थ साउथ पोल के ऊपर जाने वाला, है ना। फर्स्ट कौन बना था? इंडिया हमारा। ठीक है, कौन सा मिशन था उसका नाम जरूर बताना। ठीक है, कमेंट में। एग्जाम्पल्स जो है इसमें देखो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी हुई। ठीक है, उसके बाद देखो उसकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कितने अप्लायंसेस आते हैं। फैन हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गई, है ना। तो पावर सिस्टम सारे इलेक्ट्रिसिटी के लॉज के ऊपर चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ईएम वेव्स जैसे हमें अभी पढ़ा था, मैक्सवेल ने इक्वेशंस दी थी, है ना। उसको ये उसकी क्या किया था, यूनिफिकेशन कर दी थी। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक की बनाई, उन दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ईएम वेव्स की फॉर्मेशन की। ठीक है, उसी के ऊपर जो है सारे का सारा जो आगे वाला जो रिसर्चेज होने लगी, और क्या डेवलप हुआ उसी के बेस के ऊपर रेडियो। ठीक है, रेडियो किसके ऊपर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर काम करता है। टेलीविजन, ठीक है, जो आते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर काम करता है। अब सेमीकंडक्टर की बात जैसे हम अभी कर रहे थे कि सेमीकंडक्टर जैसे ट्रांजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, उनमें क्या है, सिलिकॉन चिप यूज होती है। जो किसके लिए यूज होती है कि क्या बनाने के लिए? सेमीकंडक्टर। और ये कहाँ पे यूज होते हैं? कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स जैसे आजकल आप यूज कर रहे हो उसमें यूज होते हैं। उसके बाद आ गया लेजर। ठीक है, लेजर आप यूज आजकल तो बहुत ज्यादा यूज हो गया लेजर का मेडिकल ट्रीटमेंट में। जैसे लेजर ऑपरेशन पहले चीर फाड़ करके सारा ऑपरेशन करते थे, और उसके ऊपर कितने 10 से 12 टांके आ जाते थे। लेकिन आजकल क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई ड्यू टू फिजिक्स। उसमें क्या है, लेजर ऑपरेट होने लग गया। इसमें क्या है, एक छोटा सा डॉट का निशान ही पड़ता है बस सिर्फ। ठीक है, और आपका जो है ऑपरेट इजिली हो जाता है। और उसके बाद इंडस्ट्री में भी कैसे लेजर यूज होती है, जैसे एक ना वो आती है प्लाज्मा कटिंग। ठीक है, लेजर प्लाज्मा कटिंग। तो उसमें लेजर यूज करते हैं। जैसे मान लो ये एक 15 mm की आयरन की शीट है। ठीक है, तो उसके ऊपर पहले क्या कर देंगे, वो मार्किंग कर देते हैं जितना जितना उन्होंने पार्ट काटना है। उसके बाद क्या करता है, लेजर का बीम आता है, वो पूरी हाई इंटेंसिटी के साथ, हाई स्पीड के साथ इसके ऊपर लगता है, और इसको कुछ सेकंड्स में ही बिल्कुल हाई प्रिसीजन एक्यूरेसी के साथ कट कर देता है। ठीक है, तो लेजर कटिंग के लिए इंडस्ट्रीज में यूज होती है। उसके बाद लेजर क्या है, कम्युनिकेशन में यूज होती है। ठीक है, जैसे आपके लेजर कैसे कम्युनिकेशन में यूज होगी, आप इसका एग्जांपल मेरे को बताना। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ सर्च करें ताकि आपको पता लगे कि डेली लाइफ में जो फिजिक्स है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है,
उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स वेरी डेंजरस, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या आ जाता है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह हो गए, है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, आगे की आगे एटम्स की चेन बनती जाती है, ठीक है। और वो क्या करता है, एक न्यूक्लियर जो फिशन है, ठीक है, वो पता नहीं कितनी हजारों, क्या है, लाखों जिंदगियां जो है वो खत्म कर देता है। सो अगर इसके फायदे हैं तो उसके साथ साथ जो है डीमेरिट्स भी होती हैं, ठीक है। तो फायदे के साथ साथ डीमेरिट्स होते हैं, तो हम फायदे को देखेंगे ज्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज जो फिजिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो हमारी जो सोसाइटी में क्या है वो हम पढ़ेंगे। जैसे बेटर हेल्थ केयर थ्रू एक्सरेज, वही अभी हम पढ़ के गए हैं कि हॉस्पिटल्स में जो है यूज हो रही है, एमआरआई में यूज हो रही है, अल्ट्रासाउंड में भी जो रेज हैं वो यूज होती हैं, ठीक है। सो ये भी सारा फिजिक्स की ही देन है। सो फास्टर कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट्स एंड द इंटरनेट, आप देखो सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है, जो सिग्नल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं फोन से, ये भी सैटेलाइट के थ्रू हमारे सिग्नल जा रहे हैं, ये भी किसके कारण है, फिजिक्स के कारण है, ठीक है। तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, इसमें भी क्या चल रही है, सारी फिजिक्स चल रही है। एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सोलर एंड विंड एंड न्यूक्लियर सोर्सेज, ये भी सारे के सारे क्या है, हमारी एडवांटेजेस हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग, जैसे पहले ही बता देते हैं कल बारिश होने वाली है, ठीक है, जैसे आज मौसम अच्छा है, हमें 2 दिन पहले ही बता दिया था, मैसेज आ गया था ना, आजकल मैसेज आ जाता है फोन के ऊपर, मैसेज साथ के साथ ही। तो ये भी सारा क्या है, फिजिक्स के ही जो है फंडाज हैं, उसके ऊपर चल के ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि फिजिक्स हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है। सो हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रही है, आपके सामने ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा आया इंटर रिलेशन ऑफ फिजिक्स, किसका, किसके साथ, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, मतलब ये इनका आपस में क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे हम। फिजिक्स जो है ये क्या करती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोवाइड करती है एंड नॉलेज, मतलब हमें बेसिक नॉलेज देती है फिजिक्स। उसके बाद उसी नॉलेज को हम आगे अप्लाई करके, ठीक है, क्रिएटिविटी में हम चेंज कर सकते हैं, उस क्रिएटिविटी को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने कुछ डिवाइस बना दिया, कोई ऐसा सिस्टम बना दिया, मान लो जैसे अब फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस फ्रिज का जो इन्वेंशन है ना, उसमें भी क्या चल रहा है, फिजिक्स चल रही है, जो भी इसका वर्किंग प्रोसेस है, मतलब फ्रिज का, उसमें क्या चल रही है, सारी की सारी फिजिक्स चल रही है, मतलब सारे लॉज हीट के, है ना, लॉज ऑफ हीट, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो इसमें चल रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या किया, उसकी थ्योरी बनाई, उसको मैथमेटिकली प्रूव किया, वो फिजिक्स की थ्योरी बन गई, उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी में डाल दिया, उसके बाद उसको किसमें लाया गया, टेक्नोलॉजी में डिवाइड करने के बाद उसको सोसाइटी में, ठीक है, उसका बेनिफिट हुआ सोसाइटी को, बेनिफिट फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजीज एंड इट रिटर्न्स क्रिएट एंड न्यू डिमांड्स दैट ड्राइव फर्दर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या बन गई, साइंटिफिक रिसर्च, मतलब पहले किसी भी कोई भी चीज अगर आप देख रहे हो, फिजिकली देख रहे हो, तो पहले उसकी एक थ्योरी बनती है, उसके बाद उसका मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस बनती हैं, जब वो प्रूफ हो जाता है मैथमेटिकली, तो उसको हम